साथियों हम लोग जैसे आपसे बातचीत हुए का जो ये आज का पूरा यूट्यूब लाइव है वो पीरियोडिक असेसमेंट के ऊपर है कि जो हमारा 18वां सप्ताह है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो पूरा साप्ताहिक योजना जो प्रवाह हमारा या आवधिक आकलन योजना प्रवाह है वो किस तरह से है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि कक्षा 1 और 2 के लिए हमने इस साल जो सामग्री गई है पूरे 32 सप्ताह की है। उस 32 सप्ताह में हम लोग ये देखेंगे जो सप्ताह 1 से 11 है उसमें हम लोग बच्चों को कुछ शिक्षण कार्य करवाते हैं। जो 12वां सप्ताह आता है उसको हम लोग पहला आवधिक आकलन कह रहे हैं। और आपसे सभी लोगों ने ये भली बात ही कर भी लिया वो ये वाला जो पहला असेसमेंट है। सप्ताह 13 से 17 हम लोग बच्चों को और कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। और जो दूसरा आवधिक आकलन है वो सप्ताह 18 में आ रहा है जिसको लेकर हम आज आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। फिर 19 से 23 तक हम सप्ताह जो हमारा तीसरा जो आवधिक आकलन है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। और सप्ताह 24 में हम लोग बच्चों के साथ उस पूरे सप्ताह में जो हमने कौशल सिखाए उसका हम लोग असेसमेंट करते हैं। इसी तरह से जो चौथा आवधिक आकलन है वो 25 से 29 तक जो कौशल सिखाए हैं 30वें सप्ताह में हम लोग आवधिक आकलन 4 बच्चों के साथ कर रहे होते हैं। तो आज जो हम लोग आपके साथ बातचीत करने वाले हैं जैसा आपके साथ ऑलरेडी यहाँ से जो आपके पास निर्देश गए थे कि सप्ताह 18 हम लोग कक्षा 1-2 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के रूप में उसको मान रहे हैं। तो जो सप्ताह 18 है उसका जो आपके पास पूरा एक वीक का जो प्रोसेस होगा जो एक वीक का जो प्रभाव होगा उसमें आप लोग एक देख रहे होंगे कि जो सप्ताह के पहले और जो दूसरा दिन होगा आपका उसमें आप लोग क्या करेंगे कक्षा 1 का आकलन कर रहे होंगे और एक दिन आप कक्षा 2 का आकलन बच्चों के साथ कर रहे होंगे। जो उस सप्ताह के यानी कि 18 सप्ताह के जो बचे हुए 4 से 5 दिन है इनमें आप बच्चों के साथ जो भी बच्चों में जो कमियां निकल के आएंगी उनके साथ आप बच्चों का एक तरह का रिविजन काम आप उनके साथ कर रहे होंगे। तो ये 18वें सप्ताह का पूरा एक साप्ताहिक प्रभाव आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। दीपक थोड़ा सा ऐड करूंगा। जी सर धन्यवाद। दीपक ने बहुत अच्छे ढंग से आपको बताया है। पहले आप कक्षा 1 का आकलन कर मतलब कक्षा 1 के बच्चों के साथ आपको पूरा समय देना है। कक्षा 2 को गतिविधियां दे दीजिए और कक्षा 1 के साथ पूरे आकलन की गतिविधि करें। जब कक्षा 2 के साथ कर रहे हो तो कक्षा 1 को कुछ गतिविधियां दे दीजिए और कक्षा 2 के साथ पूरा समय बिताइए। इस शिक्षक को करना है। और यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, ये बच्चों की कमियां नहीं है, ये हमारी कमियां हैं। इसलिए बच्चों की कमियां समझ के उनको डांटना शुरू मत कर दीजिए। वो नहीं आते हैं तो जोड़िए। वो आपकी कमियां हैं कि आप नहीं जोड़ पा रहे हैं। वो आपकी कमियां हैं कि आप उसको सिखा नहीं पा रहे हैं। वो आपकी कमियां हैं मतलब आपकी मतलब हमारी जो हम सिखा रहे हैं। यहाँ से आपके साथ मैं भी जुड़ा हूँ, आप अकेले नहीं है। इसीलिए तो हम ये YouTube लाइव कर रहे हैं। इसलिए बहुत सतर्कता से बात करिए। बच्चे को प्यार से पूछिए, समझाइए। आकलन में भय का स्थान नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आकलन नहीं होगा। हाँ दीपक आगे। धन्यवाद सर। तो अभी हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि जो कक्षा 1 में हम लोग 18वें सप्ताह में जो आवधिक आकलन करेंगे उसमें हम लोग किन किन दक्षताओं को बच्चे से पूछने वाले हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग बच्चों के साथ कक्षा 1-2 में जो हमारी दैनिक कार्य योजना है उसमें हम लोग 8 आयामों पर हम बातचीत करते हैं, बच्चों को शिक्षण कार्य करवाते हैं। अब समय आ गया कि उन 8 आयामों को बच्चों को एक तरह का असेस करना है कि वो पर्टिकुलर किस आयाम पर अभी बच्चे किस तरह का कार्य कर रहे हैं, वहां पर उनको किस तरह की मदद की आवश्यकता है। तो कक्षा 1 में हम लोग जो बच्चों को आकलन करेंगे उसमें सबसे पहला कौशल है मौखिक भाषा विकास। इसमें हम बच्चों को एक कोई भी कहानी कविता बच्चों को बोलेंगे, वहां पर वो कोई भी कहानी कविता वहां पर आपको बोल रहे होंगे। दूसरा जो आयाम होगा उसमें बच्चों के साथ जो दूसरा हमारा आयाम है वो है ध्वनि जागरूकता, जिसमें बच्चों से कुछ शब्द हम बच्चों को बोल रहे होंगे और बच्चे उन शब्दों में कितनी आवाजें आ रही हैं उनको हमें बता रहे होंगे। तीसरा जैसे कैसे मतलब जी सर, जैसे अगर बच्चों को हमने बोला गमला, तो गमला शब्द में बच्चे से बोलेंगे कि इसमें कितनी आवाजें आ रही हैं। तो हम बच्चों को रोज इस तरह की एक्टिविटी कराते हैं। तो बच्चों से अपेक्षा है कि वो ये बताएं कि गमला में 3 आवाजें आ रही हैं। हाँ, और यदि जो गतिविधि में रोज शब्द यूज कर रहे हैं उसी को यूज नहीं करना है, उससे मिलता जुलता दूसरा शब्द देकर पूछना है कि क्या वो समझ पा रहा है कि नहीं। जैसे हमने कमल बताया, कमल 3 ध्वनि बताई। अब कुछ जरूरी नहीं है कि हम उसी को पूछें। हम जो है गगन पूछ सकते हैं, नमन पूछ सकते हैं, कोई और दूसरा शब्द चुन सकते हैं। यही तो आकलन है।
आकलन का आशय ये नहीं है कि हमने पूछा था कमल सिखाया और उसने कमल बता दिया, हमने कहा हाँ सीख गया। बस यही सावधानी रखने की जरूरत है। उससे मिलता जुलता नया शब्द दीजिए, और वो यदि सारे बच्चे कर पाते हैं, एक ही बच्चा नहीं, सारे बच्चे कर पाए, जो बच्चे नहीं कर पाए उनको चिन्हित कर लीजिए कि हाँ ये 3 बच्चे नहीं कर पा रहे, उनके साथ थोड़ा से अलग गतिविधि करना है। यही आकलन का मूल अर्थ है। चलिए, तीसरा जो दक्षता है बच्चे की वह है वर्ण पठन। अभी तक हमने 18 सप्ताह तक बच्चों को जितने वर्ण सिखा दिए उनको पहचानने को बच्चों को कहना है। उसके बाद कुछ हमने बच्चों को मात्रा भी सिखाई है, तो जो शब्दांश होता है वर्ण और मात्रा के संयोजन से बनने वाला, उसको बच्चों को पढ़ने के लिए कहेंगे। और जो 5वां आयाम है वो है शब्द पठन। और ये वर्ण पठन जो आपने किया ना, बहुत अच्छी बात कही है। इसमें मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी रिसेंटली एक वीडियो आया है, किसी दूसरी स्टेट का है, दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल का है, जिसमें शिक्षक ने क्या किया है कि इस क्रिया गतिविधि को हम कैसे कर सकते हैं कि बोर्ड में एक साइड जो वर्ण पढ़ाए उनको एक क्रम से लिख दिया जिस क्रम से पढ़ाया है, और दूसरी साइड उनका एक, जिसको कह सकते हैं आप, जिसको कह सकते हैं कि किसी भी क्रम में उन शब्दों को रिपीटिशन में लिख दिया है। कई सारे वर्ण उसमें लिख दिए हैं। अब वो कहता है कि पहला वर्ण ये है, पहला है अ। अब ये कहाँ आएगा? बच्चों से कह रहा है शिक्षक कि आप मेरी मदद करेंगे, मैं यदि सही पर रखूं तो आप हाँ करिए, और नहीं गलत पे रखता हूं तो आप ना करिए। आप देखिए कि बहुत रोचक गतिविधि होगी कक्षा में। जैसे ही वो रखता है आ की जगह का पे रखता है, बच्चे कहते नहीं 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 नहीं, तो जब तक सही वर्ण पे जाके पॉइंटर को नहीं रखेगा तब तक बच्चे उस पर हाँ नहीं कहेंगे। मतलब इससे पता चलता है कि बच्चे पहचानते हैं कि ये आ नहीं है, आ जो है वो कुछ अलग है। ऐसा ही आप इंग्लिश के अल्फाबेट के साथ कर सकते हैं। ये वीडियो मैं आपको लिंक पे भी शेयर करवा दूंगा, और ये बहुत उपयोगी है, जिसमें बच्चों की देखिएगा कितना पार्टिसिपेशन है। वो आकलन बोझिल नहीं होगा, एक रोचक गतिविधि हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद सर। तो ये जैसे हमने पहले बात करी, बच्चे के साथ दोनों तरह के हम लोग आकलन कर रहे होंगे, मौखिक और लिखित। तो आपको जो 6वां जो आयाम दिख रहा है उसमें हम श्रुत लेखन की बात करेंगे कि बच्चों को वर्ण, शब्दांश और शब्द लेखन की बात होगी। अब हम आगे बात करेंगे जो बच्चों के साथ कक्षा 1 के साथ जो हमारे जो पूरे मौखिक भाषा विकास से लेकर और लेखन तक हम किस किस तरह की दक्षताओं को बच्चों को पूछते होंगे। तो जो सबसे पहले है कि जो मौखिक आकलन होगा वो बच्चे का बारी बारी से होगा। एक एक बच्चा आपके पास आएगा और सबसे पहले आप उसको मौखिक भाषा विकास के बारे में पूछेंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे हम बच्चों को कोई भी कहानी या कविता सुनाने के लिए कहेंगे। तो बच्चा यहाँ पर जो अभी तक उसने 1 से 18 तक जो शिक्षक ने उसको कोई भी कविता कहानी सुनाई है उसमें से वो कोई भी एक कविता या कहानी सुना सकता है। यहाँ पर जब बच्चे कहानी कविता सुना रहे होंगे या जो बच्चे के रिस्पॉन्स आएंगे, 3 तरह के रिस्पॉन्स उसके आ रहे होंगे। एक बच्चा होगा जो आपने उसको कविता कहानी सुनाने के लिए बोला, या तो बच्चा कुछ नहीं बोलेगा या बच्चा कुछ कोशिश करेगा, वो 1-2 लाइन कविता या कहानी की सुना रहा होगा। और तीसरा जो होगा वो कोई बच्चा पूरी कहानी कविता सुना रहा होगा। आप इसके राइट साइड में देख रहे होंगे जो ट्रैकर है बच्चे का, कि ट्रैकर में आपने कैसे भरना है। तो वहां देख रहे होंगे बच्चे का नाम हर्ष है और उसके सामने 3 कॉलम बने हैं। ऊपर मौखिक भाषा विकास है और उसके नीचे 3 कॉलम में कुछ नहीं बोला, कोशिश किया या सुना पाया। तो इस 3 में बच्चा किस कैटेगरी में है, उस कैटेगरी में आप वहां पर सही का निशान करें। जैसे आप देख रहे होंगे कि हर्ष पे क्या हमने क्या करा, यहाँ पर ये बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है तो ये आपका उसके नीचे आप टिक करेंगे। दूसरा बच्चा शिवम है तो शिवम ने कोशिश किया है। किसी जो भी उस पे बच्चा कैटेगरी में है उस कैटेगरी में आप उस पे सही का वहां निशान लगा रहे होंगे। जब हम दूसरे उसी बच्चे से हम क्या करेंगे, हम ध्वनि जागरूकता के बारे में बात करेंगे। तो जैसे अभी सर आदरणीय पारिक जी ने कहा था कि ये बच्चे को एक ही शब्द नहीं बोलना है, तो यहाँ शिक्षकों की मदद के लिए हमने 4 शब्द दे रखे हैं, जिसमें मकान, गमला, टोकरी, किताब, ये 4 शब्द है। इसके अलावा आप अपने कॉन्टेक्स्ट में अपने परिवेश के कोई भी शब्द आप ले सकते हैं। तो वहां पर आप बोलेंगे बच्चों को, आपके जो निर्देश होंगे इस तरह से होंगे कि मैं अभी आपको कोई शब्द बोलूंगा, आपने ये बताना है कि शब्द में कुल कितनी आवाजें हैं। तो आप देख रहे हैं जो चारों शब्द आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, गमला हो गया, मकान हो गया, टोकरी हो गया, किताब हो गया, सब में आवाजों की संख्या 3 ही है। तो आप भी कोशिश करेंगे जो भी शब्द आप लें उसमें आवाजों की संख्या 3 ही होनी चाहिए, ताकि बच्चा उस तरह के पैटर्न को फॉलो कर सके। अब मान लीजिए आपने किसी बच्चे को मकान शब्द बोला है
तो यहाँ पर जो बच्चे का जो रिस्पॉन्स है वो दो तरह के रिस्पॉन्स आएंगे, या तो वो सही बोलेगा, मकान में जो आवाज की संख्या है वो 3 है, तो दो ही तरह के रिस्पॉन्स होंगे, सही या गलत। अगर बच्चे ने 3 के अलावा कोई भी आंसर दिया है तो वो आप उसको गलत की कैटेगरी में मार्क करेंगे। तो आपके सामने देख रहे हैं राइट हैंड साइड में हमने एक ट्रैकर का स्नैपशॉट लगाया, जहां पर आप देख रहे हैं जो हर्ष है बालक है उसने सही जो ध्वनि पहचान जो सही करी है। तो कोई भी आप इसमें से 2 शब्द बच्चों को बोल सकते हैं, और जो भी उसकी जो भी कैटेगरी होगी उस पर आप बच्चे से उसके टिक करेंगे। तीसरा जो उसी बच्चे का असेसमेंट होगा वो वर्ण पहचान का है। अभी तक आप देख रहे होंगे कि जो 17 सप्ताह तक हमने बच्चे को लगभग 27 वर्ण सिखा दिए, तो अब बच्चे से बोलना है कि वो बारी बारी से इस वर्णों को पूछेगा। इससे पहले आप बच्चे को उदाहरण दे सकते हैं कि आपने इन वर्णों को कैसे पढ़ना है। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 2 वर्ण दे रखे हैं, ह और न, तो आप बच्चे को बोले कि जैसे मैंने पढ़ा आप ऐसे ही उसको उंगली रखते हो आप इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर कोशिश करें कि बच्चा जिस वर्ण को गलत पढ़ रहा है उसको आप अपनी पेंसिल से वहां उसको गलत मार्क कर दें। अब उस बच्चे का जो एक पूरा वो दिखाएगा स्नैपशॉट कैसे दिखेगा आपको, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि काव्या एक बालिका है, उसने 27 में से कुल 12 वर्ण सही पढ़े हैं। ऐसे आप हर बच्चे का नीचे आप देखेंगे कविता, तो कविता ने 27 में से 15 वर्ण सही पढ़े हैं, सुनीता ने 27 में से 11 वर्ण। तो जो भी बच्चे ने सही वर्ण पढ़े उन सही वर्णों की संख्या आप ट्रैकर में बढ़ते जाएंगे। इसके बाद जो चौथा आयाम है जो बच्चे से पूछ रहे हैं वो है शब्दांश पठन। तो यहाँ तक हमने बच्चों को कुछ मात्राएं सिखा दी हैं, अब बच्चे से यह जानना है कि वो वर्ण और मात्रा के संयोजन को मिलाकर पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है। तो यहाँ पर कुल आप देख रहे होंगे 7-8 तरह की जो शब्दांश हैं उनमें बच्चों को आप पढ़ने के लिए बोलेंगे। जैसे यहाँ लिखा है ती, जू, गा, तो यहाँ हो सकता है बच्चा तो पर बड़ी की मात्राएं बोले तो आप उसको भी सही मान रहे होंगे और आगे आप ट्रैकर में उसकी सही संख्या को भर रहे होंगे। अब वर्ण पठन के बाद शब्दांश पठन हो गया, अब शब्दांश पठन के बाद है शब्द पठन। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि शब्द में हमने आपके लिए ऑलरेडी 12 शब्दों का चयन यहाँ पे करा है। ये 12 शब्द वही हैं जो अभी तक हमने जितने वर्ण और जितनी मात्राएं सिखा दी हैं उनके संयोजन से बनने वाले ये 12 शब्द हैं। अब आप बच्चे यहाँ पर इन शब्दों को पढ़ेंगे तो बच्चों का जो पढ़ने का तरीका होगा, एक तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इनको डायरेक्ट पढ़ रहे होंगे, तक, जग, चक, झट, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मिला के पढ़ रहे होंगे उनको, जैसे त, क, तक। इन दोनों कैटेगरी को आप बच्चे की सही मानेंगे और उस बच्चे का जो आप ट्रैकर में भरेंगे कि उसने 12 में से कुल कितने शब्द सही पढ़े हैं। तो सही पढ़े, जो गलत होंगे उनको आप मार्क नहीं करेंगे। कितने सही पढ़े, उसने 12 में से 10 पढ़े, 8 पढ़े, उसको आप लोग अपने ट्रैकर में भर रहे होंगे। तो यहां तक बच्चे का ये मौखिक आकलन था जो एक एक बच्चा आपके पास आ रहा है, बारी बारी से आपके पास आ रहा होगा। अब बारी है बच्चे का लिखित आकलन करने की। तो लिखित आकलन हम देख रहे हैं, हमने 3 तरह के कौशल को शामिल करा है। पहला है वर्ण लेखन, दूसरा है शब्दांश लेखन और तीसरा है शब्द लेखन। तो वर्ण में हमने क्या करा है, यहाँ पर लगभग 7 से 8 वर्ण हमने बच्चों को लिए हैं। उनमें से आप बच्चों को बारी बारी से एक एक वर्ण बोलेंगे और अभ्यास पुस्तिका में आप देखेंगे जो भी आपके आवधिक आकलन हो गए 12वां सप्ताह, 18वां सप्ताह, 24वां, 30वां, उसमें हमने 2 पेज बच्चों को लिखित आकलन के लिखे हैं। अब अगर आप देख रहे होंगे वहां पर वर्ण पठन होगा तो वर्ण पठन का एक कॉलम दिया होगा जहां पर आपने जहां यहाँ लिखा है च, ओ, क, ओ, ये जो वर्ण आप बारी बारी से बोल रहे हैं बच्चे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख रहे होंगे। अब इस जो बच्चों ने आकलन करा उसको ट्रैकर में भरना है कि बच्चे ने, अगर आपने उसको 12 वर्ण बोले थे तो उसने 12 में से कुल कितने वर्ण सही लिखे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे ये हर्ष है, हर्ष ने 12 में से 9 वर्ण सही लिखे हैं। शब्दांश में उसने 7 में से 4 शब्दांश सही लिखे हैं और शब्द में से जो 5 शब्द उसको लिखने थे उसने 2 शब्द सही लिखे हैं। इसी तरह से आप बच्चों का, हर एक बच्चे का ट्रैकर आप भरते जाएंगे। अब ये तो हमने बात करी कि आप बच्चे को बारी बारी से बुला रहे हैं, उसको आप, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये पूरा ट्रैकर है जहां पर आप पूरे एक क्लास में आप जो ट्रैकर है 15 बच्चों के हिसाब से बनाया है। और अभी तक हमने बच्चों को जो जो कौशल बच्चे से पूछे हैं उन सभी कौशलों का एक समग्र यहाँ आपको रिपोर्ट दिख रहा होगा। इसके आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट कर लीजिए। आगे हम देखेंगे इसमें जो भी आप देखेंगे, पहला कॉलम है बच्चे का नाम का, दूसरा कॉलम है उसके माता या पिता का नाम। तो कोई भी आप एक माता या पिता का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मौखिक भाषा विकास में मान लीजिए कोई बच्चा था हर्ष, तो हर्ष ने कुछ नहीं बोला,
कोशिश किया या सुना पाया। इन 3 कैटेगरी में बच्चा किस कैटेगरी में है, उस कैटेगरी में आप सही का निशान लगाएंगे। ऐसे ही ध्वनि जागरूकता में आप देखेंगे कि सही और गलत में आपने जो शब्द बोले थे, आपने गमला बोला, टोकरी बोला, उसमें से उन बच्चे ने ध्वनियों की संख्या सही बताई या नहीं बताई, उस पर टिक करेंगे। फिर आप वर्ण, शब्दांश और शब्द पठन में आप देख रहे होंगे, आपने बच्चे से 27 वर्ण पूछे थे, उसने 27 में कुल कितने सही वर्ण पूछे। तो कोई बच्चा हो सकता है उसने सारे वर्ण सही पढ़े, 27 हो सकता है किसी ने 25 पढ़े, किसी ने 12 पढ़े, किसी ने 10 पढ़े। ऐसे ही शब्दांश पठन में कि जो 7 शब्दांश थे, उन 7 में से बच्चे ने कितने सही पढ़े, और जो आपने उसको 12 शब्द पढ़वाए थे, उस 12 में से उसने कितने शब्द सही पढ़े थे। अब यही आपको ध्यान देना है जी। यहाँ आपको बच्चों का कक्षा में वो समूह मिलेगा जो कुछ भी नहीं पढ़ पाता है, वो आपका बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, उस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जो बच्चे कितने वर्ण पढ़ पा रहे हैं, किस तरीके के वर्ण पढ़ पा रहे हैं, पहले कौन सी कक्षाएं उनने अटेंड की, कौन सी नहीं की, इससे आपको पूरा एक सिनेरियो मिलेगा। तो जो बच्चे जो वर्ण पढ़ पाए, जो नहीं पढ़ पाए, उनके लिए वो आपका अभ्यास का क्षेत्र निकलेगा। उनके लिए इस पर काम करने की जरूरत है और उस पर सतत रूप से काम करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सारा कर लिया है, वो आपके मेंटर बन जाएंगे। उन बच्चों के साथ दूसरे बच्चों को बिठाइएगा कि बेटा तुम इनको इस वर्ण का अभ्यास कराओ। अब जब वो बच्चों के बीच में जो पेयर लर्निंग होगी, वो बहुत ज्यादा, पेयर लर्निंग जो होगी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। आप जोड़ी बनाइए, समूह बनाइए और अभ्यास के अवसर दीजिए। देखिए आपका काम हल्का हो जाएगा। जो बच्चा सीखा है वो दूसरे 4 बच्चों को सिखा पाएगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है जी सर। आप देख रहे हैं ट्रैकर में आपका जो पहला बच्चा आएगा हर्ष, उसको आपको किस तरह से ट्रैकर में मार्क करना है। तो पहले मौखिक भाषा विकास में बच्चा कुछ नहीं बोला पे बच्चा फॉल करा, तो वहां पर आप टिक करेंगे। दूसरा है ध्वनि जागरूकता। तो आप बच्चे ने जो आपने शब्द बोले थे, बच्चे को ध्वनि की पहचान है, तो उसको सही पे आपने टिक करा है। अब हर्ष ने आपको 27 वर्ण पूछे थे, तो 27 में से उसने कितने सही पढ़े, 20, तो आप 20 की संख्या लिख रहे होंगे। इसके बाद शब्दांश, तो आपने 7 शब्दांश बच्चे को पढ़ने के लिए कहे थे, उसने 7 में से 6 सही पढ़े हैं। 12 शब्द आपने बच्चे को पढ़ने के लिए कहे थे, उसने 12 में से 10 सही पढ़े हैं। इसके बाद यहाँ पर जो लेखन आकलन बच्चे करा था आपने, तो आपने जो 12 वर्ण उसको लिखने के लिए कहे थे, उसने 12 में से 9 सही लिखे हैं। शब्दांश आपने उसको बोले थे, तो शब्दांश आपने उसको 7 में से बच्चे ने 4 सही लिखे हैं, और 5 शब्द जो आपने बच्चे को बोले थे, उसने 5 में से 2 शब्द सही बोले। ऐसे आप हर बच्चे का बारी बारी से यहाँ इस ट्रैकर को भर रहे होंगे। और जब आप देखेंगे कि तो ट्रैकर के लास्ट में आप देखेंगे पूरी क्लास का एक समरी भी बनेगा कि आपकी पूरी क्लास की जो स्थिति है वो किस तरह से आपको यहाँ पर दिख रही है। तो आप देख रहे हैं नीचे एक कुल का योग दे रखा है। इस पूरे उसमें आप देख रहे होंगे कि टोटल बच्चों की संख्या जो होगी वो एक ट्रैकर में 15 बच्चे आपके आ रहे होंगे। अब आपने बारी बारी से 15 बच्चों का जब आपने इसमें भरा कि हर बच्चे का जो भी आपने आकलन पूछा वो किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, सही के निशान पे, गलत के निशान पे, और जितने उनकी जो संख्या है उनके अनुसार आप बच्चों को वहां पर भर रहे होंगे। तो जो लास्ट की समरी है कि टोटल हमारे पास 15 बच्चे थे, तो देखिए आप जो पहली कैटेगरी है कुछ नहीं बोला, यानी कि 15 में से हमारे 5 बच्चे ऐसे हैं जो अभी मौखिक भाषा पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, इनके साथ हमें ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। 5 बच्चे हमारे ऐसे हैं मौखिक भाषा में जो उन्होंने कोशिश करी 1-2 लाइन कविता या कहानी की वो सुना पा रहे हैं। तीसरी में हमारे पास 5 बच्चे ऐसे हैं जिसने कविता या कहानी को सुना पाया। तो आप देख रहे होंगे कि मौखिक भाषा में हमारे 10 बच्चे ऐसे हैं जिन पर अभी हमको और कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसे आप जाएंगे जो दूसरा आपने पूछा था ध्वनि जागरूकता में, उसमें जो बच्चों ने सही संख्या बताई वो 7 बच्चों ने सही बताई, यानी कि 15 में से 7 बच्चे आपके ऐसे हैं जिनको आवाजों की संख्या की पहचान है कि गमला या टोकरी या कमल में कुल कितनी आवाजें आ रही हैं। लेकिन 8 बच्चे अभी भी ऐसे हमारे हैं जिनको आवाजों की संख्या की पहचान नहीं है, उनके साथ कार्य करने की आवश्यकता है। 1 से 15 बच्चे जो वर्ण जानते हैं, 1 से लेकर 15 वर्णों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनकी संख्या 11 है, और 16 से 27 में हमारे केवल 4 बच्चे हैं जो सभी वर्णों को पहचान पा रहे हैं। तो इस तरह की आप अपनी क्लास की आपकी समरी बन रही होगी। इसी तरह से आगे की कॉलम भी आप इस तरह से समरी का उपयोग कैसे करेंगे? इस समरी का उपयोग हम ऐसे इस तरह करेंगे, जैसे आप देख रहे होंगे, एक बार रिवर्स आ जाइए।
कि मौखिक भाषा विकास में आप देख रहे हैं कि आपके 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ अभी और आपको मौखिक भाषा विकास पर कार्य करने की आवश्यकता है। तो 5 बच्चों को तो वो कौशल आ चुका है, तो उनको आप अन्य कोई भी काम दे सकते हैं। उन 10 बच्चों के साथ आप अलग से कोई कविता कहानी पर उस पूरे सप्ताह 4 से 5 दिन फोकस होके उन जो 10 बच्चे उनके साथ आप काम कर सकते हैं। ऐसे ही ध्वनि जागरूक, ध्वनि में आपके 8 बच्चे ऐसे जिनको अभी तक ध्वनियों की पहचान नहीं है, तो उन 8 बच्चों के साथ शिक्षक या तो एक साथ काम करें या जोड़ी जोड़ी बना के उनके साथ आप ध्वनि जागरूकता के कौशल पर काम कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप हर बच्चे का पीयर टू पीयर भी काम कर सकते हैं और होल क्लास के साथ भी आप काम। अब ये 5 दिनों का, आगामी 5 दिनों का आपका जो टाइम स्लॉट है वो इन्होंने बता दिया कैसे काम करना। इस आकलन से मुझे ये पता चल रहा है कि कितने कितने बच्चे मेरे किस लेवल पर हैं। अब ध्वनि जागरूक मौखिक भाषा विकास है, 5 बच्चों ने कर लिया, 5 बच्चों ने नहीं किया। अब मैं क्या करूं? मैं एक नियमित गतिविधि बनाऊं मौखिक भाषा विकास की, वर्ण पहचान की, शब्द ध्वनि पहचान की। ध्वनि पहचान और भाषा विकास दोनों इंटर रिलेटेड हैं। ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें जिन बच्चों ने कर लिया है वो आपके उस गतिविधि के लिए आपके मेंटर हो जाएंगे। उनसे कहिएगा कि बेटा रमेश तुमको आता है, चलो तुम ये गतिविधि तुम कराओगे, और सारे बच्चे मिलके करेंगे। कई बार बच्चों से बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो इन 5 दिनों में हमें प्रयास करना है कि भाषा की कक्षा में ये जो हमारे बच्चे जो पीछे रह गए हैं इनको हमें आगे लाना है, इन बच्चों को केंद्र में रखना है और इनके साथ ही गतिविधियों का अभ्यास कराना है। तब ये बच्चे आगे पहुंचेंगे। और जैसे ही ये थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा करें ये बच्चे, इनको आप शाबाशी दीजिए, इनकी तारीफ करिए, इनके लिए ताली बजाइए, इनको एक पॉजिटिव मोटिवेशन दीजिए। देखिए इनकी सीखने की गति बढ़ती है और 5 दिन बाद आपकी पूरी कक्षा एक ही लाइन पर होगी। तब आप अगले अनुभवों के लिए तैयार होंगे। धन्यवाद। एक दिन आपने कक्षा 1 के बच्चों को आगमन कर लिया और दूसरे दिन आपको कक्षा 2 के बच्चों का आवधिक आगमन करना है। कक्षा 2 में हमने उन्हीं दक्षताओं को रखा जो कक्षा 1 में थी। यहाँ पर हमने एक एडिशनल कौशल को शामिल करा है जो कि है धारा प्रभाव पठन को, जहां पर आप बच्चे की फ्लुएंसी को चेक कर रहे हैं कि बच्चा 1 मिनट में समझ के साथ कुल कितने शब्दों को पढ़ पा रहा है। तो कक्षा 2 में एक एडिशनल दक्षता को हमने शामिल करा है। तो हम लोग केवल उसी दक्षता पे, क्योंकि ऑलरेडी उन्हीं दक्षताओं को हमने कक्षा 2 में ले रखा है। मौखिक भाषा विकास को हमने रखा है, दूसरा ध्वनि जागरूकता में रखा है, वर्ण पठन को हमने रखा है कक्षा 2 में, शब्दांश पठन, शब्द पठन। जो एडिशनल एक्टिविटी हमने कक्षा 2 में रखा है वो है धारा प्रभाव पठन। इसको निकाल दीजिए आप, कहानी पठन वाला। तो कहानी पठन में आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक कहानी है जिसमें कुल 37 शब्द यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप बच्चों को अपने फोन में जो स्टॉप वॉच होता है उसके माध्यम से आप बच्चे की जो फ्लुएंसी है, जो धारा प्रभाव पठन है, उसको आप लोग यहाँ पर एड्रेस कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि आप बच्चे को बोलेंगे बेटा ये कहानी है, इसको आपको एक उचित गति के साथ पढ़ना है। और जब आप इस कहानी को पढ़ लेंगे फिर कहानी के बाद आप उसके साथ समझ आधारित कुछ प्रश्न पूछ रहे होंगे। तो जैसे ही बच्चे ने उमा शब्द को पढ़ना शुरू करा, आप अपने टाइमर को अपने फोन में ऑन कर सकते हैं और जहां तक 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड खत्म होगा वहां पर आप अपने लिए मार्क कर लीजिए इस बच्चे ने 1 मिनट में कुल कितने शब्द सही पढ़े हैं। अब आगे आप देख रहे होंगे जो आपका ट्रैकर है उसमें आप देख रहे हो कहानी पठन में से 2 कॉलम यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कॉलम ये दिख रहा है कि कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश करी। हो सकता है किसी बच्चे ने 1 मिनट में 30 शब्द पढ़ने की कोशिश करी है, लेकिन जो अगला कॉलम है उसमें यह पूछ रहा है कि कुल सही पढ़े गए शब्दों की संख्या। हो सकता है बच्चे ने 30 में से 3 या 4 शब्द गलत पढ़े होंगे, तो यहां पर आप सही संख्या को मार्क करेंगे उसने सही कितने पढ़े। जैसा उदाहरण के लिए आप देखेंगे जो राधिका यहाँ पर एक बालिका है उसने कुल शब्द पढ़े 1 मिनट में 14 उसने अटेम्प्ट करे हैं, लेकिन आप देखेंगे अगला कॉलम है उसने 14 में से 11 शब्द क्या पढ़े हैं, सही पढ़े हैं। तो सही वाले को कॉलम को आपको अगले कॉलम में लिखना है। इसी तरह से आप देखेंगे हर बच्चे का जो 1 मिनट में जो उसकी जो गति है उसके सही पढ़े गए संख्या की और कुल पढ़े गए शब्दों की संख्या को आप ट्रैकर में भर रहे होंगे। क्या इसके वीडियो बना के रख सकते हैं? जी सर, कुछ वीडियोस हैं हमारे पास, तो वो वीडियोस हम भेज सकते हैं हमारे। वो तो भेजेंगे। क्या शिक्षक
जी बच्चे की इस गतिविधि का वीडियो बना के आपको शेयर करें तो आप बता पाएंगे कि उसने क्या सही किया, क्या गलत किया? जी सर, अगर वो आप एक वीडियो बच्चे का बनाते हैं तो हम उनको एक तरह का फीडबैक दे सकते हैं। और ये अपने साथियों को भी ग्रुप में शेयर करिए, देखिए मेरे इस बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा, 20 में से 15 शब्द सही पढ़े हैं, ये इसका वीडियो ग्रुप में चला गया। किस शिक्षक ने इस गतिविधि को अच्छा किया वो अपने साथियों के साथ शेयर करें। ये बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। फ्लुएंसी टेस्ट, ओरल फ्लुएंसी टेस्ट, मौखिक भाषा विकास का दारोमदार इसी पर है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कक्षा में जो पुस्तक में कुछ शब्द होते हैं ना, उनको वो पूरी तरीके से रट लेते हैं। कोई दूसरा नया वाला पोर्शन देकर देखिएगा। अमात्रक शब्द लीजिए, मात्रक शब्द लीजिए, फिर संयुक्त अक्षर लीजिए, उसका एक कठिनाई स्तर बढ़ाते चलिए और ये गतिविधि करते चलिए कि रोचक गतिविधि आप बना पाएंगे और भाषा की कक्षा आपकी लाइव हो जाएगी। अब कहानी पढ़ने के बाद बच्चे से जो समझ प्रश्न है, तो आप देख रहे होंगे नीचे कहानी की मौखिक समझ को लेकर यहाँ पर 3 तरह के प्रश्न बनाए गए हैं। पहला प्रश्न है कि दादी ने किसकी खीर बनाई, दूसरा प्रश्न है घर पर कौन नहीं था, और तीसरा प्रश्न है गगन को बुरा क्यों लगा। तो अब इन तीनों प्रश्नों की भी आपको ट्रैकर में भरना है कि आपने इस बच्चे को कितने प्रश्न पूछे। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, हमने इस बच्चे को राधिका को हमने केवल 2 सवाल पूछे क्योंकि उसने पूरी कहानी नहीं पढ़ी। तो जहां तक पढ़ा वहां तक के सवाल पूछेंगे। 2 सवाल में उसका आप देखेंगे अगला कॉलम क्या है, सही जवाबों की संख्या। उसने 2 में से 1 सही जवाब दिया। तो आपने किसी बच्चे को 3 सवाल पूछे, अगर उसने 3 के 3 सही जवाब दिए तो 3 सवाल पूछे और जवाबों की संख्या 3 सही है। तो ट्रैकर में आप इसको भरते जाएंगे। ऐसे ही आप देखेंगे तो जैसे हमने कक्षा 1 में बच्चों को जो लेखन जो आकलन था, उसमें हमने बच्चों को क्या करा था, वर्ण लिखवाए थे, शब्दांश लिखवाए थे, और सब तो उसी तरह की कैटेगरी आप कक्षा 2 के साथ भी कर रहे होंगे। और जो भी वर्ण शब्दांश या शब्द बच्चे ने सही लिखे हैं उनकी सही संख्या को आप ट्रैकर में बढ़ते जाएंगे। इसी तरह का आपको आकलन जो ट्रैकर दिखेगा वो कक्षा 2 के साथ भी, जैसे कक्षा 1 का ट्रैकर है वैसे ही आपको कक्षा 2 का ट्रैकर भी भरना है। और जब आप बच्चे के साथ पूरा ट्रैकर को भर लेंगे तो ट्रैकर के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक दिन आपने कक्षा 1 का आकलन करा, एक दिन आपने कक्षा 2 का आकलन करा। अब आपके पास जो आगामी 18 सप्ताह के 4 से 5 दिन बच जाते हैं, उसमें आप बच्चों के साथ 2 तरह की स्थिति आपको नजर आएगी। पहली स्थिति तो ये होगी कि आपके सारे बच्चे कक्षा 1 और 2 के जो आपने उनको आकलन कराए वो सभी कौशल बच्चों को आ रहे होंगे। तो इन बच्चों के साथ आप देखेंगे हमने आपका जो आवधिक जो आपकी पाठ्य योजना है और जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें आप देख रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए हमने रिवीजन के तौर पर कुछ कार्यपत्रक दे रखे हैं, कुछ पाठ्य योजना दे रखी है। तो जो दूसरी स्थिति आपकी निकल के आएगी कि अधिकांश बच्चे आपके ऐसे होंगे जिन पे आपको काम करने की आवश्यकता होगी। तो पहले तो आप एक ये देखें कि आपको जिन बच्चों के साथ इस कौशल पे काम करना, उस कौशल की पहचान कर लें। उस कौशल के लिए जैसे मौखिक भाषा विकास पे काम करना है, तो जैसे आदरणीय पारिक जी ने कहा था कि मौखिक भाषा विकास के लिए आप गतिविधि का एक चेकलिस्ट बना लीजिए, कविता सुनाना, कहानी सुनाना, बच्चों से पूछना। ऐसे ही जिस गतिविधि में बच्चे पीछे आ रहे हैं उन गतिविधियों का आप कार्य योजना बनाकर उनके साथ आप आगामी 4 से 5 दिन पर उनके साथ काम कर सकते हैं। तो ये आपका 2 तरह की स्थिति आपकी निकल के आएगी। एक स्थिति में आपके सारे बच्चे असेसमेंट करने के बाद उनको सभी तरह के कौशल आ रहे होंगे, और दूसरी कैटेगरी में होगा कि बच्चे हर बच्चा अलग अलग कैटेगरी में आपको दिख रहा होगा। तो जिस कैटेगरी में बच्चा पीछे चल रहा है उसके लिए आप उपयुक्त कार्य योजना बनाकर उसके साथ कार्य योजना पे काम कर सकते हैं।